सभी प्रतिभागी टीमों से अनुरोध है कि अपनी परफॉर्मेंस के बाद जो भी प्रॉप्स आपके बच जा रहे हैं आप उसको अपने साथ उठाकर लेकर जाइए। हेलो। चिड़िया की चहचहाहट के साथ बिरजू अपने खेतों की ओर जा रहा है। उसकी जमीन अब बंजर होने लगी, मगर बिरजू हिम्मती है। वो मिट्टी कोड़ता है, बीज लगाता है, सींचता है खेतों को और इंतजार करता है फसल के होने का, ताकि वो अपनी पत्नी सुशीला और एकमात्र पुत्र दीपक का पेट भर सके और उसे स्कूल भेज सके। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता है कि शिक्षा ही उनकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। सुशीला दीपक के साथ दोपहर का भोजन लेकर आती है और पेड़ की छांव में बैठकर छोटा सा परिवार ढेर सारी उम्मीदों के साथ कभी खेत को देखता है तो कभी रोटी और सब्जी का निवाला एक दूसरे को खिलाता है। सुशीला जानती है कि रोटियां कम हैं, तो वो खुद ना खाकर दीपक का पेट भरने की कोशिश करती है। बिरजू ये सब देख रहा है, लेकिन खुद को कुछ भी करने में असहाय पाता है। दीपक भी बिना किसी के बोले, बिना किसी के समझाए ये महसूस करने लगा है कि उसका पढ़ना उसके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। वो छोटा तो है, लेकिन गरीब घरों के बच्चे अक्सर वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। दीपक ने लगन से पढ़ाई की और मालवीय जी की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। स्नातक, परास्नातक, यहाँ तक कि शोध की उपाधि भी प्राप्त कर ली और फिर विश्वविद्यालय में सीखे ज्ञान और अनुभव से अपने पिता बिरजू की मदद करने वापस गाँव लौट गया। खेत की उर्वरकता और बदलते मौसमों के अनुसार फसलें उगाई, जैविक खेती के उत्पादन को लेकर काम करना शुरू किया, समागम किया परंपरागत पद्धतियों के साथ आधुनिकता का। सिर्फ इतना ही नहीं, दीपक ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बाजार तक भी पहुंचाया और उसका मूल्य भी तय किया। फिर क्या था, देखते ही देखते खेतों में फसलें लहराने लगी और छोटे से परिवार में आशा की लौ धीमे धीमे जलने लगी। विजुअल आर्ट्स के छात्रों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग की प्रस्तुति केवल 3 मिनट में। एक बार जोरदार तालियां।